हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, सो बेसिकली ये कोल एंड पेट्रोलियम हमारे फ्यूल्स हैं, हमारे नेचर के गिवन फ्यूल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, राइट. बेसिक नीड्स हैं हमारे. तो हम इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो हमारे लाइफ में या हमें जिन भी चीज़ों की बेसिक नीड्स होती है, ठीक है, वो सारी की सारी जो बेसिक चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती है, राइट. चाहे आप अपने आसपास की देख लो, जैसे वुड, लकड़ी, वो हमें पेड़ से मिलती है. और ये कोल जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये भी हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है, लैंड हमें प्रोवाइड करता है, पेट्रोलियम भी हमें लैंड प्रोवाइड करता है, राइट. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, वो जो हम जो हमारे लिए बेसिक है, राइट, वो हमें नेचर से मिलती है, राइट. सो तो जो चीज़ें, जो रिसोर्सेस हमें नेचर से मिलती है, हमने उसे बहुत ही छोटी क्लास में शायद हमने पढ़ा होगा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ये एसएसटी में है, राइट, सोशल साइंस में है ये, राइट. सो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल रिसोर्सेज वही सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है. वो हमारी बेसिक नीड्स के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, बेसिकली उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं, राइट. और जो चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड करता है, वो सारे क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज. एंड ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो सारी रिसोर्सेज, वो सारे हमारे बेसिक नीड्स जो हमने खुद बनाई हैं, राइट. जो हमने खुद बनाई हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड नहीं करता. क्या उसके कोई एग्जाम्पल्स होंगे? यस, ऑफ कोर्स हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी सुविधाओं के लिए बनाई हैं. ऐसे जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, या ब्रिजेस हो गए, जो रोड्स होते हैं, राइट. वो हमारे लिए क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं. और ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब हमने हमारे लिए बनाए हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, और देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, फर्स्ट इज inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted. For example, sunlight. So basically, what are inexhaustible natural resources? ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब जिस क्वांटिटी की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, वो उस सीमा में है. मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाले, ये नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमेशा हमेशा हमारे पास रहेंगे, ठीक है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल सनलाइट. ओके, नेक्स्ट इज exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited. They can be exhausted by human activities, for example, coal. So basically, what are exhaustible natural resources? Exhaustible natural resources वो सारे natural resources हैं जो हमारे कारण हमारे अर्थ से, यानी हमारी पृथ्वी से खत्म हो सकती हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है. फॉर एग्जाम्पल कोल, जो हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो समझ आया? inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So basically हम इस चैप्टर में about exhaustible natural resources पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोल, पेट्रोलियम, ये सारे क्या हैं?
ये सारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सारे लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारे ही कारण, हमारे ही मतलब दुरुपयोग के कारण ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम इन चीजों का सही से यूज करें, जैसे हम पानी वेस्ट करते हैं, राइट, वाटर वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं ना कि वो ऐसा दिन आएगा जब किसी के पास पीने को पानी नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि पानी की जो मात्रा है, पानी की जो क्वांटिटी है, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। वो भी एक एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। वैसे ही अगर हम इन सारी चीज़ों का, इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, फालतू में इन सब का एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन फिर उसके साथ साथ हमारी बेसिक नीड्स भी ख़त्म हो जाएंगी, राइट। सो पहले तो ये समझना होगा कि ये कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो इस चैप्टर के मेन चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, ये फॉर्म कहाँ से हुए हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो डेड रिमेन्स हो जाते हैं वो सॉइल में रहते हैं, राइट। वो सॉइल में रहते हैं तो सॉइल अपने आप में उसे कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, और वो सॉइल का हेल्प करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में। ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये सब उस लैंड में जहाँ पे हम क्रॉप्स जो है उगाते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन अगर जो लैंड बंजर है, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं उगाया जा सकता, वहाँ पे अगर एनिमल्स के डेड रिमेन्स हैं, वेस्ट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जमीन के अंदर ही दब जाता है। ठीक है, और काफ़ी सालों तक मतलब काफ़ी साल, बहुत साल, हज़ारों सालों मतलब 100 में, इतने ईयर्स तक दबे रहने के बाद ना तो उसमें इतना गरम टेम्परेचर, ना उसमें कुछ हवा, ना पानी, ना कुछ, ये सब रहने के बाद जब वो इतना अंदर चला जाता है और जब हम उसको डिग करना चालू करते हैं, मतलब जब हम मिट्टी को, जैसे कोल कैसे निकलता है लैंड को खोदने से, जैसे आपने कोल माइंस देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो कोल माइंस में यूज होती है। क्या करने के लिए? वो जमीन को खोदती है बिल्कुल अंदर तक, और उसमें से वो डेड रिमेन्स ही कोल में या पेट्रोलियम में या ऐसे बहुत सारे इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में खुद को कन्वर्ट करता है। ओके, सो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक इज कोल। ओके, coal is one of the fuels used to cook food. Earlier, it was used in railway engines to produce steam to run the engine. कोल अभी भी गांवों में बहुत सारे में, क्या हर गांव में यूज होता है। ठीक है, हर गांव में जहाँ खाना बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, कोल यूज करा जाता है। और पहले जमाने की बात करें तो जब रेलवेज नई नई इंडिया में बनी थी, इन्वेंट आई थी, ठीक है, तो क्या हुआ था, जो कोल है वो इंजन में डालते थे ताकि वो चले, वो उसके स्टीम से चले। ऐसी बहुत सारी पुरानी पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, coal contains mainly carbon. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. So basically coal में mainly पाया क्या जाता है, that is carbon, coal, कोयला पूरा black कलर का। ठीक है, और जो स्लो प्रोसेस होता है, मैंने कहा ना, जो डेड रिमेन्स जो एनिमल के रहते हैं, मतलब डेड वेजिटेशन, और वो जब धीरे धीरे अपने आप को कोल में कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कार्बोनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, व्हेन हीटेड इन एयर, coal burns and produces mainly carbon oxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. So basically जब आप कोयले को
गरम करोगे, कोयले गरम मतलब कोयले को जलाओगे, ठीक है, तो उसमें से कौन सी गैस निकलेगी? वो मेनली कौन क्या पाया जाता है उसमें? कार्बन। जाहिर सी बात है उसमें से CO2 ही बहुत ज्यादा निकलेगा। और कोल जो है मेनली इंडस्ट्री में यूज होता है। 3 चीजें बेसिक जो दी हुई है बनाने के लिए, दैट इज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ओके, फर्स्ट वी विल रीड कोक। ये आप देख सकते हो कैसे पत्थर जैसा है ये कोक। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ओके, सो बेसिकली ये कोक जो है कार्बन को जलाने के बाद उसका प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, आप देख सकते हो ना, इसका पूरा ब्लैक रंग हटके कैसा ग्रेइश सा हो गया है, राइट। वैसे इसमें लिखा तो है ब्लैक सब्सटेंस, लेकिन पिक्चर में मुझे ग्रे दिख रहा है, ठीक है, होगा ये ब्लैक ही, ठीक है। सो इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन and it is used in the manufacture of steel. Next is coal tar. It is a black, thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of 200 substances. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances like drugs, explosives, etc. So basically आप देख सकते हो ये है कोल टार, ये थिक लिक्विड, देख सकते हो आप कितना थिक ब्लैक कलर का, कितना मतलब गंदा सा दिख रहा है। हाँ, ठीक है। सो इसमें लिखा इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। ओके, और जो प्रोडक्ट्स इसके इस्तेमाल से बनाए जाते हैं ये उसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है। और मेनली प्रोडक्ट के एग्जांपल लाइक ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजिव्स, पटाखे बॉम्ब वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट इज कोल गैस। कोल गैस is obtained during the processing of coal gas to coke. It is used as fuel in many industries. So basically कोल गैस कब प्रोड्यूस होता है? जब इसमें लिखा था ना कोक को बनाने के लिए क्या प्रोसेस है, कोल को जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। कोल को बर्न करते समय उसमें से गैस तो निकलेगी, तो वो कोल गैस उसी समय प्रोड्यूस होता है जब कोक को बनाया जाता है। एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, राइट। कोल गैस यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक दैट इज कोल, और मेनली कोल के यूज से कौन से बेसिक चीजें बनती हैं, ठीक है, कोल की डेफिनेशन, कोल क्या है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नेक्स्ट एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स दैट इज पेट्रोलियम। ओके, सो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, याद करो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।